तो एलआईसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार हिस्सेदारी बेचने जा रही है। करीब 6.5% हिस्सा केंद्र सरकार एलआईसी में अब बेचने जा रही है, जिसके तहत एलआईसी का ओएफएस आज से खुल चुका है। और इस ओएफएस के खुलने के साथ ही एलआईसी के शेयर्स में भी हलचल देखने को मिल रही है। करीब 8% की गिरावट एलआईसी के शेयर में देखने को मिल रही है। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी काफी अच्छी खासी है और अब सरकार उसमें से एक हिस्सा यानी कि 6.5% हिस्सा अब बेचने जा रही है। सरकारी बीमा कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके शेयर्स में करीब 8% की गिरावट आज देखने को मिली है। इस बिकवाली के पीछे की वजह सरकार की हिस्सेदारी बेचने का फैसला है। बीमा कंपनी का 6.5% हिस्सा इस बार सरकार बेचने जा रही है। बता दें कि एलआईसी का शेयर आज बीएसई में गिरावट के साथ 393 रुपए 10 पैसे के स्तर पर खुला। दिन में स्टॉक का दाम 7.9% की गिरावट के साथ 390 रुपए 70 पैसे के लेवल पर आ गया। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मंगलवार को और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बुधवार को ये खुलेगा, क्योंकि पूर्ण सब्सक्रिप्शन मिलने पर और बोली की न्यूनतम कीमत के आधार पर 82.22 करोड़ से ज्यादा शेयर या फिर 6.5% हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को लगभग 31,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस ऑफर फॉर सेल के लिए 382 रुपए प्रति शेयर न्यूनतम कीमत तय की गई है। सोमवार को कंपनी के शेयर बीएसई पर 424 रुपए 35 पैसे के स्तर पर था। ओएफएस का रेट सोमवार की क्लोजिंग की तुलना में 10% सस्ता है। इस हिस्सेदारी बिक्री से एलआईसी को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की आवश्यकता को समय से पहले हासिल करने में मदद मिलेगी। सेबी ने एलआईसी को न्यूनतम 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग करने के लिए 16 मई 2027 का समय दिया है। इस समय एलआईसी में सरकार की 96.5% हिस्सेदारी और यही वजह है कि सरकार को एलआईसी में एक हिस्सा बेचना पड़ रहा है। अब अगर शेयर के प्रदर्शन की बात की जाए तो बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमत में 4.53% की गिरावट देखने को मिली है। एक साल में एलआईसी के शेयर्स का दाम 10.95% लुढ़क गया है। 2 साल में सरकारी बीमा कंपनी के शेयर्स की कीमतों में 32% की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि 3 साल में स्टॉक का दाम 21% बढ़ा है। इससे पहले बोनस शेयर भी एलआईसी दे चुकी है, क्योंकि 2025 में कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर का 1 शेयर बोनस दिया था, यानी कि 1 शेयर अगर आपके पास है तो 1 शेयर एक्स्ट्रा आपको दिया गया। 2026 में कंपनी ने 1 शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड दिया था। 2025 में कंपनी ने 1 शेयर पर 12 रुपए का डिविडेंड दिया था। तो इस तरह से अब तक बोनस शेयर भी एलआईसी बांट चुकी है। और अब ओएफएस के खुलने के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये निवेश की सलाह नहीं है, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें।